आदेश आदेश। जय श्री राम। भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप कर सकते हैं उतारा। उतारा किसी भी शक्ति का हो, मशान हो, मशानी हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन हो, जल्लाद हो, सैयद हो, पीर हो, डाकिनी हो, हाकिनी हो, शाकिनी हो, राकिनी हो, लाकिनी हो, चुड़ैल हो, बैताल हो, किसी भी शक्ति का तुम उतारा करना चाहो, तुम्हारे पास कोई सिद्धि नहीं है, तुम भक्ताई क्रम करना चाहते हो अपने जीवन में, तुम्हारे आगे कोई संकट आ चुका है या फिर तुम्हारे आगे कोई ऐसा व्यक्ति आ चुका है जिसके ऊपर संकट है और तुम चाहते हो कि उसका संकट कटे, तो तुम क्या करोगे? तुम सिंपल तुम्हें सिर्फ एक उतारा देना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने भक्ति थोड़ी बहुत ही की है, अगर तुम भक्ताई क्रम करना चाहते हो तो भक्ति तुम्हें करनी ही होगी वो तुमने करी भी होगी। अगर तुमने कभी भक्ति की नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही संकट आ चुका है, तुम्हें उतारा करना है, उसके लिए भी ये कारगर है। ठीक है, उसमें भी आपको बहुत बहुत तसल्ली मिलेगी इस चीज़ को करने के बाद। शायद वो चीज़ हटी जाए। उतारे से कभी चीज़ हटती नहीं है, पहली बात तो यही। उतारे से अगर छोटी शक्ति है तो हट जाएगी, बड़ी शक्ति है तो शायद उसको वो स्वीकार करके जो है बैठ जाएगी उस पर। और जब भी किसी का उसमें हाथ पैर लगेगा या फिर कभी भी तुम उसे अगर दरिया में दोगे तो वो जो ये तो दरिया में दोगे तो दरिया में मतलब समा जाएगी, चौराहे पर रखोगे तो किसी का हाथ पैर इस पर लगेगा ही लगेगा, तो उसके ऊपर वो चीज़ आ जाएगी। शमशान में रखोगे तो अलग बात है फिर कोई नहीं दिक्कत है। शमशान में रखने के लिए तुम्हें गुरु की ज़रूरत है। गुरु मतलब तुम्हें भक्ताई कर्म आना चाहिए अगर तुम्हें शमशान में जाना है, वरना फिर तो तुम खुद ही उल्टी चीज़ें लेके आओगे वहाँ से अपने पीछे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी बंदे न्यू व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई नई अपडेट्स सिद्धि साधनाओं के बारे में, अध्यात्म के बारे में, तंत्र के बारे में, तंत्र काट के बारे में आपको मिलती रहे। हमारी गुरु दीक्षा की फीस 3100 रुपये। महाशिवरात्रि आ रही है जिसमें अपने शिष्य को फ्री में जो साधना करवाएंगे, इससे कोई चार्ज नहीं होगा। एक बार आपने हमारी शिष्यता ले ली तो उसके बाद कोई चार्ज नहीं है, ना किसी साधना का कोई चार्ज है, ना किसी मंत्र का कोई चार्ज है, किसी मंत्र जप का कोई चार्ज नहीं है। हवन होते हैं, उसमें तुम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो तुम्हारा मन हो तो। दान दक्षिणा हर महीने तुम कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, 10, 20, 100, 50, जितना तुम चाहो। जितना तुम्हें अपने कार्य में वृद्धि मिले तो तुम उतना ही दान करो, ताकि तुम्हारे कार्य में और वृद्धि हो। बाकी गुरु दीक्षा की फीस 3100 रुपये है। अपने शिष्यों को हम 1 साल के अंदर गद्दी बख्श देते हैं ताकि वो भी कार्य करना स्टार्ट कर सकें। 1 साल के अंदर तुम्हें वो बना देंगे जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। 1 साल के अंदर अंदर तुम्हें शक्तियाँ मिलेंगी, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हारी गद्दी पक्की होगी, तुम्हारी जुबान शुद्ध होगी, तुम्हारे पास शक्तियाँ शुद्ध होंगी। और छोटी मोटी शक्ति नहीं, बड़ी बड़ी शक्तियाँ। माँ दिल्ली वाली कालका, गुरु गोरखनाथ जी, हनुमान जी महाराज, बड़ी बड़ी शक्तियाँ तुम्हें सिद्ध होंगी। बहुत सारी शक्तियाँ तुम्हारे जोड़े में चलेंगी, तुम्हारी शक्तियों के जोड़े में चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी हमारे सानिध्य में। ये सब चर्चा पहले भी वीडियोस में हो चुकी है। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तुम्हें करना क्या, अगर किसी के ऊपर कोई चीज़ हो, किसी के ऊपर कोई दिक्कत हो, तो ओपरा पराया हो, तुम्हें लग रहा है कि उसकी आंखें पलट रही हैं, उसमें ओपरे के लक्षण हैं, उसमें जो है कोई शक्ति के लक्षण है कि उसमें जो है गलत शक्ति कोई प्रवेश कर चुकी है, फिर उसके शरीर में कोई गलत शक्ति रह रही है, उसके शरीर में कोई शक्ति प्रवेश कर चुकी है, फिर उसके घर में कोई शक्ति प्रवेश कर चुकी है, उसके पेट में कांटे चुभते हैं, उसके पेट में दर्द होता है, उसे घबराहट होती है, पसीने आते हैं, उसको चक्कर आते हैं, बिना किसी वजह के आते हैं, उसको लगता है कि उसके सामने कोई खड़ा है, उसे परछाई दिखती है, उसे डर लगता है, उसे महसूस होता है कुछ कि हाँ कोई है। तो सिंपल करना क्या है, 5 मिठाई, ठीक है, 7 रंग की 5 लड्डू और 7 अलग अलग रंग की मिठाइयाँ, या आप बोल सकते हैं कि 7 अलग अलग मिठाई। 5 लड्डू, 7 अलग अलग मिठाई, 1 मीठा पान, 1 दारू का पौवा जिसे आप बोलते हो अल्कोहल। करना क्या होगा तुम्हें, अब ये भी सुनो। एक कागज़ या फिर एक प्लेट या फिर एक होता है ना, प्लास्टिक की कटोरियाँ होती हैं, उनमें तुम्हें पहले तो रखना है क्या 5 लड्डू रखने हैं, 7 प्रकार की मिठाई रखनी है, उसके ऊपर तुम्हें 5 फूल चाहिए होंगे। किसी भी फूल एक ही होना चाहिए, मतलब एक ही, ये तो गुलाब के हों या कमल, ये मतलब इनमें एक फूल होना चाहिए। 5 फूल हों पर एक ही ब्रांड के हों, मतलब
ठीक है, एक ही तरीके के हों, उनको तुम्हें रखना है उनके ऊपर। और एक दारू का ढक्कन उनके ऊपर 3 बार जो है गिर देना है, मतलब कि एक ढक्कन उनके ऊपर से गोल घुमाना है और जो है मतलब उनके ऊपर जो है गोल घेरा बना देना है दारू से। सही सही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि तुम्हें 3 ढक्कन दारू के उनके ऊपर गिरने हैं गोल घेरे में। उसके बाद उसको ढक दो। ढक दो क्या, पहले उसकी जो रोगी है, अगर घर के ऊपर दिक्कत है तो पूरे घर में से एक बार घुमा लो और फिर जो है उसके ऊपर कोई चीज़ रख लो और किसी से बात मत करना, ना कोई तुम्हारे सामने आना चाहिए। वो जो शक्ति है वो तो उस प्रसाद पे आके बैठ जाएगी कि उसके ऊपर दारू भी गिरी है, उसके ऊपर उसमें जो है मीठा रखा है। तुम्हारे घर की जो भी बुरी शक्ति होगी एक बार उस पूरे घर में से एक एक जगह से घुमा लेना है तुम्हें और सिंपली बाहर जाना है। बाहर जाके उसको ढक लेना है या फिर तुम्हें जो है कैसे भी उसको जो है मतलब दिखना नहीं चाहिए, तो घर में ही ढक लो तुम एक बार उसे उतारे के बाद। जब घर से बाहर निकलो या फिर घर के बाहर जाके तुम्हें वो ढकना है। ढकने के बाद तुम्हें सिंपल वो चौराहे पर रखना है। अगर तुम्हारे पास चौराहा ना हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कभी भी कोई चीज़ चौराहे पर रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोग गुजरते हैं उनको लग सकती है। आपको जाना है दरिया बादशाह पे, आपको आपके आसपास कोई नहर हो आपको वहाँ जाना है। वहाँ पे तुम्हें 2 अगरबत्ती लगानी है। 2 अगरबत्ती लगाने के बाद ये मतलब उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब इतना डिस्टेंस होना चाहिए जैसे कि हाथ से कोहनी तक का डिस्टेंस जो होता है इतना डिस्टेंस होना चाहिए। फिर उनके बीच से वो जो तुमने छुआ के लाया है ना वो तुम्हें उनके बीच से जो है गुजारते हुए वहाँ पर रख देना है। ठीक है, दरिया में मत बहाना, बस वहाँ पर रख देना, दरिया के पास जहाँ पे होता है जिसे बोलते हैं तुम तट, तट पर उसके रख देना। अब सुनो, अगर किसी आदमी के ऊपर दिक्कत हो तो क्या करना है। आदमी के ऊपर दिक्कत हो तो तुम्हें 7 बार यही चीज़ें तुम्हें उसके ऊपर से 7 बार उतारनी है और 7 बार उतार के तुम्हें जो है ऐसे ही बंद करके सिंपल दरिया पे ले जानी है। पर एक बात ध्यान रखना, जब तुम इन चीज़ों को लगा दो, पहले तुम्हें 2 अगरबत्ती लगानी है, फिर तुम्हें सामान उनके दोनों के बीच से गुजार के रखना है और फिर तुम्हें सिंपल दोनों ही सिचुएशन में एक सिगरेट या फिर दो सिगरेट तुम्हें जो है जला के वहीं पर रख देनी है। जला के मतलब सीधी खड़ी कर देनी है। वो शक्ति तभी के तभी तुम्हें असर भी दिखा सकती है, तुम्हें दिख भी सकती है खड़ी हुई तुम्हारे पास। डरना मत, ऐसे तो शक्ति नहीं दिखती, उसकी परछाई दिखती है, तुम डरना मत। ठीक है, परछाई दिखेगी तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। तुम हमेशा 2 बंदे जाना, अकेला बंदा मत जाना, 2 बंदे जाना उसके साथ। और एक बात और, तुम्हें ना अपनी जेब में कोई लोहे की चीज़ रखनी है और जब तुम ये कार्य करो तो अपने आगे जो है उस लोहे की चीज़ से, मतलब कोई चक्कू हो तो बेटर है, लोहे के चक्कू से जो है अपने आगे 3 लकीरें खींच लो, उसके बाद ही हर कार्य करो। और फिर उस लकीर के मतलब तुम सिर्फ तुम्हारे हाथ उस लकीर से बाहर जाने चाहिए, तुम उसके लकीर से बाहर नहीं जाने, तुम्हें नहीं जाना है। इससे अगर रिलेटेड तुम्हें कोई दिक्कत हो, तुम्हें कोई प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहा हो तो तुम मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, फ्री बात है, कॉलिंग का कोई चार्ज नहीं है, तुम मुझसे फ्री बातचीत कर सकते हो। किसी भी साधना के रिलेटेड मेरे चैनल की हो या ना हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, परामर्श ले सकते हो। अगर मेरे बस में हुआ बताना तो मैं फ्री बता दूंगा। चार्ज सिर्फ गुरु दीक्षा का है, तंत्र काट का है। आप लोग बातचीत फ्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तुम्हें ये सब करके सिंपल अपने घर आना है, पीछे मुड़ के मत देखना, आवाज़ भी आएगी भाई साहब, अगर शक्ति हुई तो आवाज़ आएगी, 100% आवाज़ आएगी तुम्हारे पीछे से। तुम्हें कोई बुलाएगा या फिर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश करेगा, मत रुकना, बिल्कुल मत रुकना। पीछे मत देखना, बोलना मत किसी के साथ, रास्ते में बिल्कुल मत बोलना। सिंपल ही अपने घर आना है तुम्हें। आके सबसे पहले हाथ पैर धोने हैं, हाथ पैर धो के अपने ऊपर गंगा जल का छींटा मारना है, पूरे घर में गंगा जल का छींटा मारना है ताकि वो शक्ति दोबारा प्रवेश न कर पाए और जो उसकी नकारात्मकता है वो शुद्ध होकर वहाँ से निकल जाए। तुम्हें गंगा जल का छींटा मारना है, सिंपली एकदम से तुम्हें जो है धुनी करनी है अपने घर में। धुनी ना हो तो 2-3 अगरबत्ती अपने घर में लगा दीजिए, किसी के भी नाम की, श्री राम के नाम की, या फिर तुमने कोई मंत्र सिद्ध करा हो तो तुम किसी देवता को मानते हो, अपनी कुल देवी के नाम से लगा दो और कोई दिक्कत मत लो। अपनी कुल देवी के नाम से ही लगा दो कि हाँ मेरी कुल देवी माँ मैं आपके नाम से लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ तक इसका धुआं जाए वहीं वहीं तक आपकी जो ऊर्जा जाए और जो भी दिक्कत परेशानी हो वहीं को वो उसको काटती जाए। ठीक है, इतना बोलने के बाद तुम्हारे घर से शक्ति पूरी तरीके से निकल जाएगी और फिर तुम्हें जो है एकदम लगानी है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसकी लगाओगे, अपने घर के बाहर एकदम से तुम्हें डोरी का धागा बांध देना है
अगर तुम भगत हो तो तुम्हें डोर का धागा बांधना है, अगर तुम भगत नहीं है फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास मंत्र सिद्धि नहीं है। मंत्र कोई सिद्ध होना चाहिए, चाहे वो गुरु मंत्र चाहे वो कोई भी मंत्र हो, पर इतना है कि तुम ये उतारा करते हो तो तुम्हारे घर वालों को जरूर आराम मिलेगा, 100% तभी के तभी मिलेगा, उसी दिन मिलेगा। अगर तुम भगत हो तो फिर तुम जो है मंत्र सिद्धि से एक धागा को अभिमंत्रित करके गेट पे बांध दो, वो शक्ति तुम्हारे घर में आ भी नहीं पाएगी कभी जिंदगी में, ठीक है। और अगर तुम भगत नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ दिनों के लिए तुम्हें उससे आराम मिलेगा, करके देखना, बिल्कुल मिलेगा। अगर तुम नए नए भगत हो, तुम्हारे पास कोई दिक्कत आ चुकी है, तुम दिखाते हो कि मैं भगत हूँ पर तुम एक्चुअल में हो नहीं, और तुम्हें जो है लग रहा है कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो तुम्हें सिंपली ये कार्य कर देना है, वो उसके ऊपर से वो चीज़ उतर जाएगी। एक बात याद रखना कि तुम जब भी ऐसा कार्य करते हो तो वो शक्ति तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है, तो तुम्हें खुद की प्रोटेक्शन करनी है। अगर तुम भगत हो और फिर भगत ना भी हो तो अपनी प्रोटेक्शन तुम्हें करनी आनी चाहिए। कोई भी एक मंत्र चाहिए, कभी तो किसी का नाम लिया होगा, कभी तो जिंदगी में कोई मंत्र जपा होगा, और अगर नहीं जपा है तो फिर क्या कर रहे हो, किसका इंतजार है, करो ना। अरे भाई, इस जीवन में पढ़ाई के साथ साथ इल्म की पढ़ाई भी ज़रूरी है। अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो तुम कभी कच्चे हो जीवन में, तुम्हें फंसा सकता है कोई भी। अगर तुम्हारे पास इल्म भी है और तुम्हारे पास पढ़ाई भी है तो तुम्हें कोई दुनिया का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इल्म भी रखो, इल्म की ज्ञान भी रखो, इल्म का ज्ञान भी रखो और पढ़ाई भी रखो अपनी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोज़ में और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोग लेके आएंगे, और दरबार जल्दी ही लगने वाला है, जल्दी दरबार लगाएंगे, अपने शिष्यों को बुलाएंगे और वहाँ पे जो है उनकी सवारियाँ और सिद्धियाँ खोलेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे एक इतना चाहे जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, वीडियोस को शेयर करिए, ताकि नए नए लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। आदेश आदेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम।